वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अपने घरों में और आप बाज़ाब्ता मास्क का इस्तेमाल करते होंगे, सैनिटाइज़र्स वगैरह, और घरों से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलते होंगे क्योंकि आज आप जानते हैं कोविड की स्ट्रेन चल रही है। तो अपने घरों में अपनी बुक्स लेकर पढ़िएगा, और रमज़ान भी है तो बिला ज़रूरत गैदरिंग्स में मत जाया करे, फ्रेंड्स में मत बैठा करे। तो चले बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको पढ़ाया था नात शरीफ, जो कि किस पोइट ने लिखी है। मैं तो वो नहीं बताऊंगी किस शायर ने लिखी है, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में और व्हाट्सएप में। ये जो हम नात पढ़ रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है ये, तो वो आप बोलेंगे कि वो किस शायर ने लिखी है। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो शाबाश, आप अपनी किताबें खोले, अपने सामने रखिएगा। 22 पेज नंबर। तो हमने कल पढ़ा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़कीरों का यानी उनको उनका मावा है और उनको जगह देने वाले हैं, यतीमों का वाली है, गुलामों के मौला है। यानी वो उनकी हमने तारीफ़ के बारे में पढ़ा था कि वो कितने ही नेक और वो कितने ही हमारे लिए अच्छे थे। ये नबी मुरादे गरीबों की भर लाते थे, हर किसी की हेल्प करते थे। तो वो एक परफेक्ट मैन उनको कहा जाता है, कामिल इंसान। उनके बाद ना कोई कामिल इंसान बन सका, वो ना ही कोई पैगंबर आए, वो आखिरी रसूल है हमारे। तो ख़ताकार, आज हमें यहाँ से पढ़ना है पार्ट 2। ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में गर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेरो शकर करने वाला। तो बोल रहे हैं कि हाँ, खताकार। अब खताकार होता है जिससे कोई गलती हो। खताकार से दरगुजर करने वाला यानी जिससे कोई ख़ता होती है, हम उसको पनिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, वो उनको माफ़ करते थे, समझाते थे। एक बार कहा गया है कि मैं आपको एक वाक़ा बताती हूँ। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रोज़ का उनका मामूल था, वो मतलब किसी कोचे से निकल रहे थे, तो एक कोचे में एक मकान हुआ करता था। तो उस घर में एक बूढ़ी औरत निकला करती थी। वो रोज़ उन पे डस्ट फेंकती थी, यानी कूड़ा फेंकती थी। ये किस्सा एक है। तो वो रोज़ वो किन पे वो मतलब मैं तो हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि वो उन पे कैसा बुरा सलूक करती थी उनके साथ। वो बूढ़ी औरत वो उन पे डस्ट फेंकती थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो साफ़ करते थे वो डस्ट और निकल जाते थे, उनसे कुछ नहीं कहते थे। उस बुढ़िया का रोज़ का मामूल यही था, मतलब वो हर रोज़ करती थी। तो ऐसे ही कुछ टाइम होता, कुछ अरसा होता है, एक दिन और निकलते हैं रोज़ की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते उस कोचे से। तो बुढ़िया नज़र नहीं आती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये सवाल आया उनके जहन में कि आज कहाँ है वो बुढ़िया, आज मुझ पे क्यों नहीं कूड़ा फेंका गया, आज कहाँ है वो, क्या खैरियत है। तो उन्होंने मालूम किया और पता चला कि वो बीमार है। और वो देखिए उनकी इंसानियत, कामिल इंसान है वो, इंसानियत में सच में एक मिसाल कायम करने वाले। वो गए उनके पास, उनको खबर दी, उनकी इताअत के लिए गए, वरना उनके साथ कैसा सलूक रहा, उस बुढ़िया का क्या सलूक रहा उनके साथ। तो वो उनकी खबर लेने गए और अच्छे से हाल चाल पूछा, बोला मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझ पे आपने कूड़ा नहीं आज फेंका, इसलिए मैं यहाँ। और बूढ़ी औरत इसी बात से, यानी इस बर्ताव से बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने क्या किया उनके साथ और ये मेरी इताअत के लिए आए। बोला उन्होंने शायद कुछ सुना होगा उनके बारे में, तो वो फ़ौरन ईमान लाई। ये उनके वो खताकार थी, वो उनको क्या करते, वो उनकी इताअत करने के लिए जाने चाहिए थे। अगर हम होते अगर हमारे साथ ऐसा होता, हम तो उसको जेल ले जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने उनको माफ़ करके और उनको उनको ईमान लाने में मदद की, और उन्होंने ईमान लाया, फिर इस्लाम कबूल करने में उनकी मदद फरमाई। उसने वो दिल से ही निकाल दिया, बोला आज छोड़ उनवान क्या।
انہیں معاف کیا، اتنے وہ بڑے دل کے مالک تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش ہوتا ہے برا چاہنے، یعنی بڑھیا ان کا برا چاہتی تھی، یہ نہیں بڑھیا، یہ ہر کسی، ایک دعوت پہ گئے تھے، میں کتنے قصے آپ کو بولوں، ایک دعوت پہ گئے، وہاں ان کو زہر ملایا اور پھر ایسے ہی کر کے وہ بوڑھی عورت بھی ایمان یہودی، وہ بھی ایمان لے آئی۔ تو ایسے ہی بہت سارے جگہوں پہ ہوا کرتا تھا، مطلب وہ جو بھی ان کا برا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر، وہ ان کے دلوں میں گھر کرتے تھے، یعنی ان کو اپنا بنا لیتے تھے۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، تو ایسے مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا تھا اور قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ تو آج کے ہم اس پارٹ میں اتنا ہی پڑھیں گے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔